जाली नोटों के साथ जब 5,000, 1,000 और 500 के नोट उन्होंने छापने थे और ये नोट छाप के रातों रात खरबपति हो जाना था। मुलाकात हुई है, मिलते मिलते उसने ये बात की है, तो फिर हम लालच में आ गए। अरबपति खरबपति होने का कोई उनका प्लान होगा, आपने सारा प्लान ही जो है अधूरा कर दिया उनका। जब रेड किया मेरी टीम ने तो उस वक्त उधर मशीनें बाकायदा इस्तेमाल हो रही थी और जाली करेंसी तैयार हो रही थी। इससे पहले भी अली ने बताया था वो ये काम शाम करता रहा है, इसका एक्सपीरियंस तजर्बा है उसके पास? जी बिल्कुल है। ये स्पेशल स्याही है और स्पेशली पेपर है। ये पेपर सिर्फ नोट के ही इस्तेमाल में आता है। कुछ अरसा से ये काम कर रहे थे, इससे पहले एक दफ़ा भी ये पकड़े भी जा चुके हैं। 25-30 हज़ार तो ऐसे छप जाना था, 25-30 हज़ार वाली तो बात ही ये नहीं ना देना था, 25-30 हज़ार असली देना था। काम शैतानों वाले किसी के भी हो सकते हैं, आप भी मिल गए अंदर, आप भी लालच में आ गए। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज की हमारी जुर्म कहानी एक ऐसे गैंग की है जिसने रातों रात खरबपति होने का प्लान बनाया। इस प्लान के मुताबिक उन्होंने मशीनें भी ख़रीद ली जिन्होंने जाली नोट बनाना थे। इन जाली नोटों के साथ जब 5,000, 1,000 और 500 के नोट उन्होंने छापने थे और ये नोट छाप के रातों रात खरबपति हो जाना था। ये मशीनों ने दिन रात नोट छापने थे और उसके बाद ये पाकिस्तान की मार्केटों के अंदर जाली नोट पहुंच जाना थे। लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा रह गया जब CIA ने कार्रवाई की और उनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आइए इन मुल्ज़मान से बात करते हैं और इनको पकड़ने वाले DSP हसनैन हैदर से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इनका प्लान अधूरा रह गया और क्या था इनका असली प्लान। आइए मेरे साथ। जी, इस वक्त मेरे साथ मरकज़ी मुल्ज़म शेरबाज़ मौजूद है। शेरबाज़ की ज़ुबानी ये कहानी सुनते हैं कि वैसे तो आप सुनते आए हैं कि जाली नोट बनाकर रातों रात अमीर होने के ख्वाब तकरीबन तमाम पाकिस्तानियों के ही हैं, लेकिन ये मौका जो है ये जुर्म करने का बहुत कम लोगों को ही मिलता है। ऐसे ही आज एक मुल्ज़म शेरबाज़ मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस धंधे में लगे हुए थे और वो नोट करेंसी 5,000 के, 1,000 के और 500 के ये नोट जो आप देख रहे हैं और साथ में ये मशीनें जो आप देख रहे हैं, ये मशीनें जो है इनके थ्रू ये नोट प्रिंट किए जाते थे और ये स्याही जो ख़ास किस्म की स्याही है, इस सब के हवाले से मुल्ज़म शेरबाज़ से जानते हैं। मुझे ये शेरबाज़ बताएं कि ये कब से काम शुरू किया और ये काम क्या था, इसका किस तरह ये काम चलना था, ये क्या बिज़नेस था? सर ये 15-20 हज़ार रुपया 15-20 हज़ार जो है ना, 15-20 दिन हुए थे हमें शुरू किए हुए काम। बस वो अली रज़ा आया यहाँ पे, उसने बातशात की हमारे से, तो बस हम लोग लालच में आ गए। तो अली रज़ा कौन था? वो पेशावर का रहायशी है। पेशावर का रहायशी था, आपका जानने वाला था, किसी दोस्त का दोस्त था? जी मेरा 5-6 महीने से ताल्लुक़ था उसका। 5-6 महीने से ताल्लुक़ था। फिर आप दोनों की एक बिज़नेस डील हुई, क्या उस डील में तय हुआ? उसने वो आगे मुलाकात हुई है, मिलते मिलते उसने ये बात की है, तो फिर हम लालच में आ गए। क्या बात बताई थी, हमें ज़रा बताएं, हमारे देखने वालों को भी, ताकि कल को उनसे कोई ऐसी बात करे तो वो समझ जाएं कि वो पकड़े जाएंगे या फ्रॉड है ये। उसने यही कहा कि यार इस तरह काम है करेंसी का। अच्छा। तो उसको जो है छपाई करनी है उसको, तो वो आया हुआ था साथ, तो बस वो ये छपाई जो है ये तो पेशावर में या उधर ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ये छपाई किस तरह और कहाँ पे ये छपाई करनी थी आपको? सर ये तो अब मुझे नहीं पता, ये वही बता सकता। वो फरार हो गया मौके से। अच्छा, वो भी इधर लाहौर में था? वो आया हुआ था इधर। अच्छा, तो कैसे आप लोग पकड़े गए? जब पकड़े गए क्या क्या रिकवर हुआ? और मशीनों के बारे में, वो ये जो प्रिंटिंग करनी थी इसके बारे में आपको जो 20-25 दिन में इल्म हो गया था मुकम्मल, आप कर सकते थे प्रिंट? अभी तो कोई 4-5 दिन हुए थे शुरू किए हुए। अभी तो बात, यानी कि उसने बात की थी 15-20 दिन पहले, तो बस वो आपको पता लालच फिर बुरी बला है। तो ये जो आपने कहाँ पर ये अड्डा लगाया, कहाँ पर ये काम शुरू किया, किस इलाके में? सर ये भाई के घर पे। इस भाई के घर पे? कहाँ के रहने वाले हैं ये भाई? हरबंसपुरा वाली साइड। हरबंसपुरा वाली साइड पे। तो मुझे ये बताएं कि इससे आपकी क्या उम्मीद थी कि कितने पैसे आप लोग डेली छापेंगे? आखिर पहले सारी बातचीत तो होती है। तनख्वाह देनी थी हम लोगों को। अच्छा। 70-80 हज़ार का कहा था उसने, तो बस वो तो मिला नहीं, तो यहाँ पे आ गए।
तो कैसे पुलिस ने रेड किया? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं सो रहा था घर पे सो रहे थे जी। आप? अच्छा, उधर ही जहाँ पे ये काम कर रहे थे, और वहाँ पर मुखबरी हुई और पुलिस पहुँच गई और आप सोए हुए थे वहाँ पर? जी और मशीनें जो प्रिंटिंग की ये सामान था ये सारा कुछ साथ पड़ा हुआ? जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि वो अली जो है उसको, उसके साथ जो आपका ये ताल्लुक़ बना था, तो इससे पहले भी अली ने बताया था वो ये काम शाम करता रहा है, इसका एक्सपीरियंस तजर्बा है उसके पास? जी बिल्कुल है। और ये जो आपके साथी मुलज़म है इनका क्या अंदर ताल्लुक़ था? सर इसने जगह दी हुई थी, इसका भी उसके साथ ताल्लुक था। अच्छा, इसका भी उसके साथ ताल्लुक़ था। क्या नाम है आपका? रफ़ाकत अली सर। रफ़ाकत, तुम्हारा अली से कैसे ताल्लुक़? सर मेरा होटल था उधर, बस खाना शाना खाता था, उधर आता था बस। उधर बैठ के उसने बोला यार मकान मुझे चाहिए आपके इलाके जिधर रहते हो। मैं कहा चलो पता कर देते हैं। मकान शकान का पता किया, मकान नहीं खाली मिल रहा था। मेरे बच्चे गांव गए थे फोटाबाज, उसने बोला ये आपको 25-30 हज़ार रुपया देंगे या आप 8-10 दिन काम कर लेने दो। तो मैं कहा चलो मैं कल बताऊँगा आपको। तो फिर कल फिर आया, उसने बोला कि यार ये कल भी भाई भी साथ आया है मेरे साथ। फिर कल करके गया, फिर 2-3 दिन बाद रक्शे पे लेके आए हैं, रक्शे में सामान ले आके इन्होंने अभी शुरू किया है। तब शेरबाज के साथ आपकी पहली मुलाकात? जी पहली मुलाकात जी। वो अली रज़ा के साथ मुलाकात होती रहती थी, वो होटल पे आता था। बस फिर मैंने भी लालच भी किया, और वो मैं भी सोया था, ये भी सोया था, वो काम कर रहा था। उसको पता कैसे पता नहीं चला, वो दौड़ गया, सन उठाया ही नहीं उन्होंने जी। तो बस असी पकड़े गया सर मेरे घर। तुम्हारे घर पे ही, जहाँ पर कुछ दिन बाद तुम्हारे बीवी बच्चों ने भी आ जाना? जी। तो ये जो मुल्ज़म है शेरबाज, तो इसके साथ आपकी जब पहली दफ़ा दुआ सलाम हुई तो क्या बातें हुई? नहीं, इनके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई सर। ये आए ना मेरे पास, मैंने चाय पिलाई इनको। वो अली रज़ा मेरा वाकफ़ था, ये नहीं से वाकफ़। हाँ जी, ये उनके पास साथ ही आया है। एक दिन मरतबा आया है, दूसरी मरतबा ये रक्शे पे सामान ले के आए हैं। क्या क्या सामान था, किस तरह का सामान? ये सामान था अभी प्रिंट वगैरह और कार्टून बना था, दूसरा जिन्हें शीटा शूटा वगैरह थे ना दिया। तो ये कहाँ से आपको, जो जब ये मिल गए तो फिर जब आपके घर ये लगा लिया इन्होंने, तो फिर उसके वक्त आपको इल्म था कि ये अब क्या काम करने जा रहे हैं? भाई ये तो बताया ससुराल में, ये ज़रा काम करना, पैसे बनाने हैं। अच्छा, ये बताया था जी। ये अली ने बताया? जी अली ने बताया। फिर आपने कहा कि ठीक है ये काम होने दें? जी, फिर मैंने तो फिर उन्हें बोला ना आपको 25-30 हज़ार रुपया देंगे। 25-30 हज़ार तो ऐसे छप जाना था, 25-30 हज़ार वाली तो बात ही नहीं। ये नहीं ना देना था 25-30 हज़ार, असली देना था। अच्छा, वो असली देना? जी। हर महीने देना था? नहीं, सिर्फ 10 दिन के लिए। सिर्फ 10 दिन के लिए आपसे लिया था? जी। 10 दिन का 25 हज़ार? जी। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो अली जिस आपका होटल था वहाँ पर मिलता मिलाता था, तो वो उससे जब ये डील कर रहे थे आप, तो किस तरह ये डील? इस तरह तो बंदा वैसे ही डरता है कि यार ये ऊपर से पठान है, क्रिमिनल बंदा है। बस आता था ना उधर, फिर गाहक को मजाक हो जाता है ना जी। अच्छा, शरीफ आदमी मालूम होता था? जी। या शक्ल से? नहीं, शक्ल से शरीफ आदमी थे, शरीफ दिखता था शक्ल। जी। लेकिन काम जो थे उसके शैतानों वाले? जी, पठान था ना जी। नहीं, इसमें पठान होने का कोई कसूर नहीं है, लेकिन बात यह है कि काम शैतानों वाले किसी के भी हो सकते हैं। आप भी मिल गए अंदर, आप भी लालच में आ गए, आप भी जो है वो, आप तो पठान नहीं हो, आप तो पंजाबी हो। तो पंजाबी भी उसमें मिल गए ना, फिर बराबर के हिस्सेदार हो गए। जी जी, बस गलती होगी सर। बिल्कुल नाजरीन, ये वो मुल्ज़मान है, ये शेरबाज, और ये उसके साथ वो जिसने मकान किराए पर दिया। शेरबाज जो है इसकी अली रज़ा नामी शख्स के साथ, जिसका ताल्लुक़ KPK से था, उसके साथ ये डील हुई कि ये कारोबार मिलकर करेंगे और वो इसको एक तनख्वाह देगा जो कि 70-80 हज़ार रुपये होगा, और ये नोटों की छुपाई होंगी। और रातों रात जो है अमीर होने का जो ये प्लान था इनका, वो उस वक्त ये प्लान अधूरा रह गया जब ये दोनों सोए हुए थे और वो जाग रहा था। वो फ़रार हो गया और ये दोनों CIA ने रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिए, और CIA ने दौरान कार्रवाई इनसे वो तमाम सामान भी बरामद कर लिया, वो नोट करेंसी के जो इन्होंने बनाने थे और आगे भेजने थे, और मुल्क भर में उन नोटों की सप्लाई होनी थी और जाली नोटों ने चलना था। एक पूरा नेटवर्क उसके ज़रिए से चलना था और रातों रात अमीर हो जाना था, करोड़पति से अरबपति भी होने के ख्वाब हर रात ये देख रहे थे। लेकिन वो ख्वाब CIA ने इनके अधूरे कर दिए हैं और इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है। मेरे साथ इस वक्त DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट मॉडल टाउन हसनैन हैदर साहब
मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो मुलजमान थे ये किस तरह रातों रात अमीर होना चाहते थे या फिर इनका क्या मकसद था जाली करेंसी की ये मशीनें लगा के ये जो है एक जगह पर किस तरह काम कर रहे थे और किस तरह इनको ये ख़बर पहुंची और किस तरह इन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। सर बताइएगा, ये तो बड़ा रातों रात अरबपति खरबपति होने का कोई उनका प्लान होगा, आपने सारा प्लान ही जो है अधूरा कर दिया उनका। ये जाली करेंसी जो है इसका मुल्क की माशियत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जितनी ज़्यादा मिकदार में ये सप्लाई होती है वैसे ही हमारी माशियत को नुकसान पहुंचता है। तो इसमें शिकायत आ रही थी तो हमने इस पर वर्क करना शुरू किया अफसरान की हिदायत के मुताबिक। तो पता चला कि एक हर बनसपुरे में एक घर ले के उधर जाली करेंसी तैयार हो रही है। जब रेड किया मेरी टीम ने तो उस वक्त उधर मशीनें बाकायदा इस्तेमाल हो रही थी और जाली करेंसी तैयार हो रही थी, जिसमें 5000 के नोट, 1000 का नोट और 500 वाले नोट काफ़ी लाखों की तादाद में आपने देखा है कि बरामद हुए हैं और मज़ीद मटेरियल भी बरामद हुआ है जैसे अभी वो तैयार उन्होंने करना था। इसमें सर क्या होता है, ये मशीनें जो हैं ये किस किस्म की मशीनें होती हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन ज़रा ये हमारे नाजरीन देख भी रहे हैं जो आपने भी दिखाई हैं। तो ये जो स्याही है, ये जो नोट हैं, ये कोई ये आम ही नॉर्मल कागज़ है, नॉर्मल कोई स्याही है, इसका क्या ताल्लुक़ होता है? नहीं, ये स्पेशल स्याही है और स्पेशली पेपर है। ये पेपर सिर्फ नोट के ही इस्तेमाल में आता है और उससे ये कंप्यूटर और मशीनों के ज़रिए ये नोट तैयार कर रहे थे। इनके पास बड़ी अच्छी जदीद टेक्नोलॉजी है, बड़ी शॉर्ट और छोटी सी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ये तैयार कर रहे थे। सर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये वाला एक फ़्रॉड या ये जो काम है, ये लोग बड़े अरसे से जो है वो इसी तरह अमीर होने के चक्कर में ये काम करते हैं। तो ये अभी इस गैंग के बारे में हमें बताएं कि ये जो गैंग है ये इसमें कौन कौन शामिल था और किस तरह इनका क्या प्लान था, क्या चीज़ें तफ्तीश में सामने आई? तफ्तीश में ये 2 लोग तो पकड़े गए हैं, मज़ीद अभी कुछ लोग इनके बकाया हैं। इंशाल्लाह ताला उनके पे वर्क हो रहा है, वो भी पकड़े जाएंगे। तो ये कुछ अरसा से ये काम कर रहे थे, इससे पहले एक दफ़ा भी ये पकड़े भी जा चुके हैं और चलान हो चुके हैं। दोबारा आके फिर उन्होंने यही काम शुरू कर इसी तरह के किसी मुकदमे में इसी जाली करेंसी में पकड़े गए थे, उस वक्त इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए थे। अब ये तैयार कर रहे थे, खुद तैयार करके आगे सप्लाई कर रहे थे मुख्तलिफ़ शहरों में और वापस KPK में। और इसमें एक शेरबाज है मुलज़म, एक इसमें मुलज़म फ़रार भी हो गया जो कि आप लोगों के पहुंचने से पहले ही इन मुलज़मान के मुताबिक निकल चुका था। जी, वो इंशाल्लाह ताला पकड़ा जाएगा, वो भी ट्रेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि किस तरह ये मुलज़मान करेंसी का कारोबार कर रहे थे और मुल्क की मईशत जब इन हालात में हूँ कि गरीब के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होता जा रहा है, वहाँ पर ऐसे ही अनासर होते हैं जो मुल्क की जड़ें खोखली करते हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये इसी तरह हुंडी का काम हो या फिर ये जाली करेंसी का काम हो, ये हमारे मुल्क के आज जो मईशत के हालात हैं वो ऐसे ही ज़ालमों की वजह से हैं और ये एक बड़ी कार्रवाई है। और CIA को इस पर हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि उन्होंने ऐसे मुलज़मान का कला कमा किया है जो कि इंशाल्लाह अब अपने कैफ़रे किरदार को पहुँचेंगे और इस मरतबा उनको सज़ा भी जो है वो हर सूरत लाजमी दिलाई जाएगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।